नमस्कार दोस्तों, सुपर स्टडी 24 पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये हमारे इंडियन ज्योग्राफी की तीसरी प्रैक्टिस है और आज हम लिए हैं 14 क्वेश्चन लिए हैं और 14 क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। वो बड़ी और छोटी सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। आज आप प्रयास करिएगा इन 14 क्वेश्चन में से कम जो है आप 12 क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि इसमें 3 से 4 ही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा लेवल उनका हाई है और सारे क्वेश्चन करने लायक हैं। तो आप इसमें प्रयास करिएगा कि लगभग 12 क्वेश्चन आपके सही हों। तो शुरुआत करते हैं और हम इसकी व्याख्या भी करते चलेंगे साथ में और सॉल्व भी करते चलेंगे। तो पहला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा निम्न में से किन दो देशों को अलग करती है? पहला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा निम्न में से किन दो देशों को अलग करती है? आप अपना आंसर पहचानिएगा। पहला ऑप्शन है भारत बांग्लादेश, बी ऑप्शन है भारत म्यांमार, सी ऑप्शन है भारत श्रीलंका, डी ऑप्शन है भारत चीन। 4 ऑप्शन है, तो आप अपना आंसर रखिएगा अपने पास जो है। हम शुरू करते हैं। तो मैकमोहन रेखा निम्न में से किन दो देशों को अलग करती है? तो पहला देखते हैं, भारत बांग्लादेश, जी नहीं। भारत म्यांमार, जी नहीं। भारत श्रीलंका, जी नहीं। जानते हैं भारत श्रीलंका जो भारत के साथ जलीय सीमा निर्धारण करता है, जो कि पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं सही है। डी ऑप्शन है भारत चीन। जी दोस्तों, यही ऑप्शन सही है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया, जिसका निर्धारण हुआ था 1914 में। कब हुआ? 1914 में। सर मैकमोहन रेखा, सर हेनरी मैकमोहन एक अंग्रेज था, उसी ने जो है इस सीमा का निर्धारण किया था। तो ऑप्शन कौन होगा? डी होगा। और ये भी जानते रहेगा, भारत अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा है? तो डूरंड। कौन सी? डूरंड सीमा। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन है? तो रेड क्लिफ। कौन है? रेड क्लिफ। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है। पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र कितने राज्यों में? आप जानते हैं जो पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, ये 4 जिलों से मिलकर बना है, जिसमें एक जिला इसका है माहे, एक पुदुचेरी, एक यनम, एक कराईकल। प्रश्न ये है कि इसके जिले कितने राज्यों फैले हैं? यह एक जगह नहीं जिले हैं, इसके जिले कई राज्यों में हैं, जो कि यह एक फ्रांसीसियों की बस्ती थी। तो यही है। ऑप्शन है ए 1 राज्य में, बी 4 राज्य में, सी 3 राज्य में, डी 2 राज्य में। आप अपना आंसर जो है, अपना आंसर अपने मन में रखिएगा। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये देखिएगा, ये भारत है, ये भारत है। यहां पे एक राज्य है, इसको बोलते हैं केरल। यहां एक राज्य, इसको बोलते हैं तमिलनाडु। और यहां एक राज्य, इसको बोलते हैं आंध्र प्रदेश। तो यहां जो केरल में इसका एक जिला है जिसे बोलते हैं माहे। क्या बोलते हैं? माहे। जो पुदुचेरी जिन 4 जिलों से मिलकर बना है, उसका एक जिला है माहे, जो कि किस राज्य में है? तो केरल राज्य में। इसके 2 जिले मिलते हैं तमिलनाडु राज्य में। 2 जिले मिलते हैं तमिलनाडु राज्य में। यहां जो जिला मिलता है, इसको बोलते हैं पुदुचेरी। यहां इसका जिला है पुदुचेरी। एक जिला इसका मिलता है यहां पर, इसे बोलते हैं कराईकल। इसे बोलते हैं कराईकल। अर्थात पुदुचेरी और कराईकल 2 जिले इसके किस राज्य में है? तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। एक जिला इसका जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जिसे बोलते हैं यनम। जिसे बोलते हैं यनम। तो कितने राज्यों फैला हुआ है? केरल 1, तमिलनाडु 2, आंध्र प्रदेश 3। तो दोस्तों आंसर क्या होगा? 3 होगा। कौन होगा? 3 राज्यों में फैला हुआ है पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा अधिक राज्यों की सीमा को छूती है? प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों की सीमा को छूती है? मतलब भारत का वह कौन सा राज्य है जो अधिकतर राज्यों की सीमाओं के साथ लगा हुआ है? प्रश्न यह है। तो यहां पे ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पंजाब, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है हरियाणा और डी ऑप्शन है बिहार। तो आप अपना आंसर जो अपने मन में रखिएगा, अपना आंसर चॉइस करिए।
तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो निम्न में से प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जो भारत के अधिकतम राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो प्रश्न दिया है आंसर पंजाब, ये हो नहीं सकता। हरियाणा, ये भी नहीं है। बिहार, ये भी नहीं है। आंसर कौन है? उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, आपका उत्तर प्रदेश राज्य भारत के सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है। यह भारत के 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा बनाता है। जिसमें कौन कौन से इसके राज्य हैं? इसके राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। अर्थात 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश 9, 8 राज्यों के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा बनाता है। तो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा कौन बना रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य। कौन बना रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन एक लैगून झील है? ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक लैगून झील है? अर्थात 3 इसमें एक ऐसी झील है जो कि लैगून झील नहीं है और इसमें एक ऐसी झील है जो कि लैगून झील है। हमने आपको इसके पहले जो झील का चैप्टर डाला है, झील का वीडियो, उसमें हमने सभी झीलों की व्याख्या की है कि लैगून झील क्या है, ज्वालामुखी झील क्या है, मीठे पानी की झील क्या है, खारे पानी की झील क्या है और विवर्तनिक झील क्या है, गोखुर झील क्या है। इन सभी झीलों के बारे में वहां बताया है झील की वीडियो में। तो प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक लैगून झील है? ऑप्शन है सांभर, बी है नैनीताल, सी है डिडवाना, डी है वेम्बनाड। ये 4 ऑप्शन है। तो आप अपना आंसर चॉइस करिएगा, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको। तो आशा करते हैं आप अपना आंसर अपने मन में रख लिए होंगे। तो हम इसको अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, सांभर ये तो हो नहीं सकता। सांभर भले ही खारे पानी की झील है लेकिन यह अंतःस्थलीय झील है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ना कि लैगून झील। सिर्फ जो है यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। बी है नैनीताल। नैनीताल जो है एक खारे पानी की झील नहीं है, ये उत्तराखंड राज्य में एक जो है मीठे पानी की झील है, जो कि एक कैसी झील है? तो हिम नदी झील है, ठीक है, हिमनद झील है। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। सी ऑप्शन है डिडवाना, ये भी नहीं है, यह राजस्थान की झील है जो कि एक अंतःस्थलीय है। ऑप्शन है डी, जी दोस्तों, डी वेम्बनाड झील। यह केरल राज्य में एक प्रकार की लैगून झील है, जिसे हमने बताया था कि यह भारत की सबसे लंबी झील है। यह भारत की सबसे लंबी झील है और यह कहाँ है? तो इस केरल राज्य में, यहाँ एक केरल राज्य में है। और अब जानते हैं इसी झील के बीच में एक द्वीप है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप और इसी पे प्रतियोगिता होती है नौका दौड़ की। नाव जो होती है, इसमें नावों की रेस होती है। तो कहाँ है? केरल राज्य में। झील कौन है? वेम्बनाड झील। किस राज्य में है? केरल राज्य में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5। देखा, निम्न में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? निम्न में से कौन एक कृत्रिम झील है? कृत्रिम का मतलब मानव निर्मित झील। कृत्रिम झील क्या है? हमने आपको बताया है कि मान लीजिए कोई नदी आ रही है, इस नदी का पानी एक बांध के द्वारा क्या हुआ? रोक दिया गया। तो क्या होगा? इस नदी का जलस्तर बढ़ेगा और पीछे एक बड़ी जलाशय का निर्माण होगा, जिसे बोलते हैं कृत्रिम झील, जिसे बोलते हैं कृत्रिम झील। तो यही प्रश्न है कि निम्न में से वह कौन एक झील है जो एक कृत्रिम झील है? ऑप्शन ए है गोविंद सागर, बी चिल्का, सी राकसताल, डी नक्की झील। तो हमें विश्वास है कि आपका आंसर आपको मिल गया होगा। आप अपने मन में उत्तर को सोच लिए होंगे। तो हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो निम्न में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो नक्की झील ये हो नहीं सकती, ये राजस्थान की झील है, जो कि अंतःस्थलीय झील है, ये कृत्रिम झील नहीं है। और राकसताल ये भी नहीं है, उत्तराखंड की ये झील है। चिल्का यह एक प्रकार की लैगून झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है उड़ीसा राज्य में। गोविंद सागर, जी दोस्तों, गोविंद सागर झील एक प्रकार की कृत्रिम झील है, जो कि पंजाब राज्य में सतलज नदी का पानी रोककर एक बांध बनाया गया है, जिसे बोलते हैं भाखड़ाबाद के पीछे सतलज नदी में जो जलराशि पीछे इकट्ठा होती है, वह इकट्ठा होती है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ होती है? हिमाचल प्रदेश में।
और यहाँ एक कृत्रिम झील का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं गोविंद सागर। क्या बोलते हैं? गोविंद सागर, जो कि कृत्रिम झील है। किस नदी का पानी रोककर? सतलज नदी का। कहां रोका गया है? आपके हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर। ये बांध तो पड़ेगा आपका पंजाब में, लेकिन इसके पीछे जो झील निर्मित होती है यह होती है हिमाचल प्रदेश राज्य। तो कौन सी झील है? गोविंद सागर। लेकिन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम जो झील है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो कि रिहंद नदी का पानी रोककर बनाया गया है। सोन की सहायक नदी रिहंद नदी का पानी रोककर बनाया गया है। छठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन हिमालय का हिस्सा नहीं है? यहां आपको 4 पहाड़ियां दी गई हैं। इनमें से एक पहाड़ी ऐसी है जो कि हिमालय का अंश नहीं है, मतलब वो किसी और प्रायद्वीपीय भाग के पठार का हिस्सा है। ये समझ लीजिए, प्रायद्वीपीय भाग के पठार का हिस्सा है, और 3 पहाड़ियां इसमें ऐसी हैं जो हिमालय का हिस्सा है। प्रश्न आप समझ गए होंगे। तो हम ऑप्शन देखते हैं। पीर पंजाल ए ऑप्शन, बी ऑप्शन मीरी, सी ऑप्शन मिसमी, डी ऑप्शन सेवाराय। तो आपको अपना आंसर मन में रखिएगा, हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पीर पंजाल जी नहीं, पीर पंजाल जो है लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रेणी है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। ये आपको हम हिमालय वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। मीरी जी नहीं, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये सब पहाड़ियां आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आती हैं। यह भी नहीं है। आपकी मिसमी की पहाड़ियां भी नहीं आती है। डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, यह भी एक पहाड़ी किसके हिस्सा? तो हिमालय का। हिमालय में भी शिवालिक हिमालय का। अगला है डी ऑप्शन सेवाराय पहाड़ी। सेवाराय पहाड़ी जो है पूर्वी घाट के अंतर्गत, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी घाट के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य की एक पहाड़ी है। कहां की है? तमिलनाडु राज्य की पहाड़ी है, जिसमें हमने आपको प्रायद्वीपीय भाग के पठार पढ़ा था। पंचई मलाई, सिरू मलाई, जवादी, सेवाराय, ये सारी पहाड़ियां कहां? तो तमिलनाडु राज्य में है, जो कि प्रायद्वीपीय भाग के पठार के अंतर्गत आती है। ऑप्शन कौन सही होगा? डी सही होगा। अगला है 7वां प्रश्न। इसको दोस्तों बहुत ध्यान से लीजिएगा। यह प्रश्न पूछा गया था आईएएस में। यह प्रश्न आईएएस में पूछा गया था। तो प्रश्न यह है कि यहाँ कुछ जो है पर्वत दिए गए हैं, इनको आपको उत्तर से दक्षिण यहाँ पर नाम दिए गए हैं। एक क्रम से नाम दिए गए, 1 2 3 4, ऊपर उत्तर से दक्षिण की तरफ इनका नाम दिए गए हैं। आपको इन पहाड़ियों को इसी क्रम में 1 2 3 4 करके सजाना है। समझ गए होंगे आप प्रश्न कि यहाँ कुछ पर्वत दिए गए हैं भारत के उत्तर में, और यहाँ क्रम से पहाड़ियां हैं 4। आपको हमने यहाँ नंबर डाला है कि ऊपर वाली जो पहाड़ी है 1 नंबर, यहाँ 2, ये 3, ये 4। आपको इसी उत्तर से दक्षिण क्रम में यहाँ पर पहाड़ियों को ऑप्शन दिया गया है, आपको सजाना है। तो पहला है ऑप्शन लद्दाख, पीर पंजाल, काराकोरम, जास्कर। मतलब 1 2 3 4, क्या ये पहाड़ियां इसी क्रम में हैं? तो आपको ये आंसर जो है चॉइस करना है। बी ऑप्शन है लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, पीर पंजाल। सी ऑप्शन है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। डी ऑप्शन है जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल। दोस्तों अपना आप आंसर जो है मन में सोचिए, इसको जो है मन में अपने आंसर को रखिएगा, और यहां ऑप्शन आप ध्यान से रखिएगा, गलती बिल्कुल मत करिएगा। पहले ध्यान से इसको पढ़िएगा, इस आकृति को देखिएगा, फिर प्रश्न को, इनकी दी हुई पहाड़ियों को क्रम से पढ़िएगा। तो आप बताइएगा इनमें से कौन है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो हमने आपको पढ़ाया था कि सबसे उत्तर में हिमालय को हमने पढ़ा था कितनी पर्वत श्रेणियों में बांटकर? 4 पर्वत श्रेणियों में। ये ट्रांस हिमालय पढ़ा था, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। हमने ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियां बताई थी, जो कि उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये 3 पहाड़ियां जो क्रम से हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और जास्कर के नीचे यहां आपको एक जो है हमने पहाड़ी पाई थी छोटी सी, जो कि लघु हिमालय के अंतर्गत थी, जिसका नाम है पीर पंजाल। जिसका नाम है पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो इसको देखते हैं। तो एक ऑप्शन कौन है? काराकोरम। तो यहाँ काराकोरम तो दिखा नहीं। काराकोरम कहां दिख रहा है? सिर्फ सी ऑप्शन में। कहां दिख रहा है? सी ऑप्शन में। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ये ऑप्शन सी आपका क्या है? सही है। ऑप्शन सी आपका सही है।
8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील जम्मू कश्मीर राज्य में है। यहाँ 4 झीलें दी गई हैं, जिनमें से एक झील ऐसी है जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो पहला झील है लोनार, पहला झील है लोनार, दूसरा झील है खुरपाताल, तीसरा है राजसमंद, चौथा है डल झील, चौथा है डल झील। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी एक झील है जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो लोनार झील जानते हैं यह महाराष्ट्र राज्य में है। लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में है, जिसका निर्माण एक उल्का पिंड के गिर जाने की वजह से जमीन धंस गई और वहां पे जल भर गया, जिसकी वजह से इस झील का निर्माण हुआ था, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। दूसरा है झील खुरपाताल झील, दूसरा झील है खुरपाताल झील, और यह खुरपाताल झील कहाँ है तो उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में है। ये भी ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन है राजसमंद, सी ऑप्शन है राजसमंद, और राजसमंद और जयसमंद झीलें दोनों कहाँ हैं? राजस्थान में। ये राजसमंद भी नहीं हो सकता। डी है डल झील। जी बिल्कुल यही ऑप्शन आपका सही होगा। हमने बताया था डल और बुलर झील ये दोनों कश्मीर घाटी में लघु और बृहद हिमालय के मध्य में स्थित है। ऑप्शन कौन होगा? डल झील। 9वां देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन घटते क्रम में सही अनुक्रम है। मतलब यहाँ कुछ चोटियां दी गई हैं, जिसमें से घटते क्रम में, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस क्रम में आपको सजाना है। तो यहां देखा है कंचनजंगा, गाढ़वी नास्टिन, नंगा पर्वत, नंदा देवी। तो इसमें जो सबसे ऊंची चोटी उसको पहले पे, फिर उससे जो छोटी है फिर उसको, फिर उससे छोटी जो है उसको रखना है, फिर सबसे जो छोटी है उसको सबसे अंत में रखना है। इस क्रम में आपको रखना है। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। तो आपके पास समय देते हैं हम जो है 15 सेकंड का समय है, आप सोचकर इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन घटते क्रम में सही अनुक्रम है? घटते क्रम में सही अनुक्रम है। तो आशा करते हैं आपका आंसर अब तक आ गया होगा। तो सबसे इन चारों पर्वत श्रेणियों में अगर देखें तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उसका नाम है गाढ़वी नास्टिन। क्या नाम है? गाढ़वी नास्टिन। क्योंकि इसमें माउंट एवरेस्ट है नहीं, तो माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? गाढ़वी नास्टिन। जैसे आप केटू या गाढ़वी नास्टिन या गौरीनंदा पर्वत जो कि काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो सबसे ऊंची कौन है? गाढ़वी नास्टिन। ऊंचाई कितनी है तो इसकी 8611 मीटर। कितनी है? 8611 मीटर। और कंचनजंगा की कितनी है? 8598 मीटर। नंगा पर्वत कितनी है? 8125 मीटर। नंदा देवी की कितनी है? तो 8716 मीटर। 7816 मीटर। 7816 मीटर। ये हो गई इन चोटियां। इन चोटियों की ऊंचाई दी गई है। तो अब आप पता कर सकते हैं, इनको क्रम में रख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा ऊंचाई कौन दिख रही है? गाढ़वी नास्टिन। तो मतलब सबसे पहले 2 आएगा, 2 इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। अब गाढ़वी नास्टिन के बाद कौन आएगा? कंचनजंगा आएगा। 2 के बाद कौन आएगा? 1 आएगा। तो 2 के बाद कौन दिया? 1। ये भी गायब हो गया। इसका मतलब ऑप्शन क्या है आपका? सी। 3 जानते हैं, 3 पे कौन आ जाएगा? तो नंगा पर्वत। और 4 पे कौन आ जाएगा? नंदा देवी। कंचनजंगा को जानते हैं, यह भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। गाढ़वी नास्टिन क्या है? यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। हमने आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हिमालय से बहुत पहले हो चुकी थी, और ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। तो गाढ़वी नास्टिन जो है ये क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तीसरा है नंगा पर्वत। ये कहाँ है? तो हिमालय का सबसे पश्चिमी चोटी। हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी जम्मू कश्मीर राज्य में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8125 मीटर। और हमने ये बताया था इसको, इसे कातिल पहाड़ भी कहा जाता है, इसे माउंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर चढ़ने वाले लगभग अब तक 40 पर्वतारोहियों की मृत्यु हो चुकी है। नंदा देवी जानते हैं, यह उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी और
कुमाऊं हिमालय, और कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो आंसर कौन है? ऑप्शन सी, 2, 1, 3, 4। ऑप्शन 10वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है? निम्न में से कौन सा दर्रा भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन ए बुर्जिल, ऑप्शन बी पीर पंजाल, ऑप्शन सी लिपू लेक, ऑप्शन डी टूजू दर्रा। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है, अर्थात आप भारत से म्यांमार जाना चाहते हैं तो इस दर्रे से होकर जा सकते हैं। आपका आंसर आ गया होगा। सॉल्व करते हैं। बुर्जिल दर्रा, जी नहीं, यह जम्मू कश्मीर से अगर आप पाक अधिकृत कश्मीर जाना चाहते हैं तो इस दर्रे से होकर जाएंगे। पीर पंजाल, जी नहीं, आप अगर जम्मू से श्रीनगर जाना चाहते हैं तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को काट कर, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में एक दर्रा है, उसका नाम भी है पीर पंजाल दर्रा। ये जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। तीसरा है लिपू लेक दर्रा, ये भी नहीं है, यह उत्तराखंड राज्य में है और यह भारत और तिब्बत को जोड़ता है, अर्थात मानसरोवर यात्रा के लिए अगर उत्तराखंड से आप तिब्बत जाना चाहते हैं इस दर्रे से होकर जाएंगे। डी ऑप्शन है टूजू, जो कि मणिपुर राज्य में है और यह जो है मार्ग देता है भारत से म्यांमार जाने के लिए। 11वां प्रश्न है, 11वां है, बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य में है? बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य में हैं? प्रश्न है बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य में है? ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है पंजाब, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है कि बाबा बुदन की पहाड़ियां किस राज्य में है। तो आपका आंसर आ गया होगा। सॉल्व करते इसको। ए ऑप्शन है असम, जी नहीं, असम में तो है ही नहीं। सी ऑप्शन है पंजाब, जी नहीं। डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ये भी नहीं। कर्नाटक में है, दक्कन के पठार के अंतर्गत एक पठार जिसे बोलते हैं कर्नाटक का पठार, जिसे बोलते हैं कर्नाटक का पठार, और इसी कर्नाटक के पठार में स्थित है बाबा बुदन की पहाड़ियां। कर्नाटक के पठार में स्थित है बाबा बुदन की पहाड़ियां, जो कि कॉफी के उत्पादन में प्रसिद्ध है। यहाँ पर कॉफी की पैदावार की जाती है और कॉफी उत्पादन में आप जानते हैं कर्नाटक प्रथम राज्य है, कर्नाटक प्रथम राज्य है। तो ऑप्शन कौन होगा? बी ऑप्शन सही है। 12वां देखते हैं प्रश्न, बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने अगर वीडियो में देखा होगा तो आपके अंदर अगर मैप छपा होगा, भारत का मस्तिष्क जो मैप था आपके ब्रेन में अगर छपा होगा, ये प्रश्न आप तुरंत सॉल्व कर देंगे। प्रश्न है नर्मदा नदी किन पर्वतों के मध्य से होकर बहती है? अगर आप रटेंगे तो भूल जाएंगे। भूगोल क्या है? समझने वाली सब्जेक्ट है, समझेंगे तो जीवन भर याद रहेगा, रटेंगे तो कल ही भूल जाएगा, तो रटेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो नर्मदा नदी किन पर्वतों के मध्य से होकर बहती है? तो ऑप्शन ए है जास्कर और लद्दाख, बी ऑप्शन है अरावली और विंध्य, सी ऑप्शन है विंध्य और सतपुड़ा, डी ऑप्शन है अरावली और सतपुड़ा। तो जो नर्मदा नदी है इन दो पर्वतों के मध्य से होकर बहती है। प्रश्न है, तो इसको सॉल्व करिए, इसके बाद हम जो इसका आंसर बताते हैं आपको। तो सॉल्व करते हैं इसको। नर्मदा नदी किन पर्वतों के मध्य से होकर बहती है? ए ऑप्शन है जास्कर लद्दाख, जी नहीं, जास्कर लद्दाख से तो बहती है आपकी सिंधु नदी। जास्कर और लद्दाख और जास्कर या जास्कर और लद्दाख नदियों के मध्य से बहती है सिंधु नदी, ये तो हो नहीं सकता। अरावली और विंध्य, जी नहीं, अरावली और विंध्य के बीच तो मालवा का पठार स्थित है। अरावली और विंध्य पर्वतों के मध्य तो मालवा का पठार स्थित है। सी ऑप्शन है विंध्य एवं सतपुड़ा, जी बिल्कुल यही आपका आंसर क्या है? सही है। आपका नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के मध्य से होकर बहते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती है। और जानते हैं नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। और नर्मदा और ताप्ती जानते हैं एक ऐसी नदियां हैं जो अपने ढाल के विपरीत बहती हैं और अरब सागर में जल गिराती है। ये क्या हो गया आपका? ऑप्शन तीनों गलत हो गए। ऑप्शन कौन है? सी आपका सही है। 13 प्रश्न को याद रखिएगा। 13 प्रश्न है कुमाऊं हिमालय किन नदियों के मध्य है? जब हमने बताया था हिमालय को नदियों के आधार पर विभाजन किया था, जिसमें एक भूगोलवेत्ता थे सर सिडनी बुराड। सर सिडनी बुराड
उन्होंने हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किया था, जिसमें बताया था उन्होंने कि इस नदी से इस नदी के बीच ये हिमालय है। तो वही प्रश्न है कि कुमाऊं हिमालय जो है यह किन नदियों के मध्य स्थित है। ए ऑप्शन है गंगा यमुना, बी ऑप्शन है नर्मदा सोन, सी ऑप्शन है सिंधु सतलज, डी ऑप्शन है सतलज और काली। उत्तर दीजिएगा इसका। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। कुमाऊं हिमालय, यहां इसको सॉल्व करते हैं हम। यहां सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका ये भारत रहा। अब सर सिडनी बुनान ने नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में विभाजन किया। कितने भागों में? 4 भागों में। उन्होंने बताया है कि सिंधु से सतलज नदियों के बीच जो हिमालय है इसको उन्होंने बताया है कश्मीर हिमालय। क्या बताया है? कश्मीर हिमालय। सतलज से काली नदी के बीच जो हिमालय है इसको उन्होंने बताया है कुमाऊं हिमालय। क्या बताया है? कुमाऊं हिमालय, जो कि उत्तराखंड की सभी पर्वत चोटियां कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आती हैं। और काली से तीस्ता नदी जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, काली से तीस्ता नदी के बीच जो उन्होंने हिमालय बताया है उसे बताया है नेपाल हिमालय। और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच जो हिमालय उन्होंने बताया है इसको बताया उन्होंने असम हिमालय। क्या बताया है? असम हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय किसके बीच है? सतलज और काली। सतलज नदी और काली नदी के बीच जो हिमालय इसे बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। तो ये ऑप्शन कहां मिलेगा आपको? सतलज और काली, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा आपका। ऑप्शन डी सही होगा। अगले बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 पर क्या प्रश्न है? निम्नलिखित दरों को, एक प्रश्न है आपके मैप से। अगर आपको मैप छपा होगा मस्तिष्क में तब इसको बता देंगे, रटे होंगे तो कभी नहीं इसको बता पाएंगे। इसकी गारंटी है कि अगर आप भूगोल को रटे होंगे तो ये कभी नहीं आप बता पाएंगे। आपके अगर ब्रेन में पूरी तरह से मैप छपा होगा तब इस दर्रे को सॉल्व कर देंगे आप। प्रश्न क्या है? निम्न दर्रों को दक्षिण से उत्तर क्रम में कौन सा क्रम सही है? मतलब ये दर्रे जो है ये दक्षिण से उत्तर की तरफ कुछ दर्रे दिए गए हैं। आपको इन दर्रों को एक क्रम में सजाना होगा। कौन सा दर्रा दक्षिण से उत्तर के क्रम में सही है? प्रश्न ऑप्शन ए है पालघाट, थालघाट, पीर पंजाल, भोर घाट। ऑप्शन बी है थालघाट, पालघाट, भोर घाट, शिवकिला। ऑप्शन सी है पालघाट, थालघाट, पीर पंजाल, जोजिला। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ध्यान से पढ़िएगा इसको और अपना आंसर दीजिए। ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिए। तो सॉल्व करते हैं। अगर दक्षिण से देखें इन दर्रों को, यहां पहले ऑप्शन देते हैं पालघाट सही बात है। नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच यहां पर है, तो सबसे दक्षिण में मान लीजिए हो गया। पालघाट के बाद थालघाट आता है मुंबई में, महाराष्ट्र में, ये भी सही है। थालघाट के बाद पीर पंजाल आता है, पीर पंजाल दर्रा, ये भी सही है। पीर पंजाल बाद भोर घाट, नहीं, ये भोर घाट तो महाराष्ट्र में आ गया। मतलब ये क्रम तो उत्तर गया लेकिन पुनः लास्ट में दक्षिण में चला गया। ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। बी ऑप्शन है थालघाट के बाद पालघाट, नहीं, पहले पालघाट सबसे नीचे, इसके बाद आना चाहिए था थालघाट। यहां पहले आ गया थालघाट, फिर आ गया पालघाट। ये भी ऑप्शन क्या हो गया? गलत। सी ऑप्शन है सबसे पहले पालघाट, जी बिल्कुल है, पालघाट सबसे दक्षिण में। पालघाट के बाद थालघाट, जी बिल्कुल है, थालघाट इसके उत्तर में। पीर पंजाल, जी बिल्कुल है, पीर पंजाल इसके उत्तर में। और पीर पंजाल के उत्तर में जोजिला, जी बिल्कुल जो है जोजिला इसके उत्तर में है। ये क्रम आपका कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। तो ये हुए दोस्तों 14 प्रश्न, जिसमें आप अधिकतम 14 में 14 कर दें तो आप तो समझिए कि तैयारी बिल्कुल जो है आपकी चमक पर है। लेकिन न्यूनतम स्कोर आपका 14 में से 12 होना चाहिए। और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपकी इन 14 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए, आप कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।